गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप इसमें मैं महेश राम। आप देखिए क्लास 10 है और सब्जेक्ट मैथ है, चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग आपके 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन में आपका ये पहला है और इसे मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ देखिए, आपको अगर ये बात क्लियर समझ में आता है हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप इसे अगर इस चैनल पर पहले बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में बताइए। हाँ, और कभी कभी मैं लाइव पर भी आकर पढ़ाता हूँ। हाँ, लेकिन आज मैं इसे ही खलिया आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का ये पहला है। आप समझिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, सॉल्व लिखिए यहाँ। देखिए, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इसलिए प्रश्न से x माइनस y बराबर 26, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इसलिए x बराबर 3y बराबर ये आपका दूसरा समीकरण। अब इसके डायरेक्ट प्रतिस्थापन कर दीजिए। देखिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर उस समीकरण 1 है x माइनस y इक्वल टू 26 है। तो x बराबर 3y है, तो आप x के जगह पर 3y लिख लीजिए। ये हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y में से y घट गया, ये आपका 2y इक्वल टू आपका 26 हुआ। तो y इक्वल टू हो गया 26/2, यानी ये हो गया 13। y बराबर आपका 13 आया। y बराबर आपका 13 आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू आप डायरेक्ट आप समीकरण 2 में y का वैल्यू रख दीजिए। वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसको मिटा दीजिए।
अब देखिए x का मान y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर दो क्या है, दो गुणा यानी x बराबर 3y, यानी x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 13, x बराबर हो जाएगा 39। इस प्रकार x का वैल्यू 39 और y बराबर आपका 13, y बराबर आपका 13 आया। 39 में से 13 घटाइए 26 आएगा। हाँ, और 13 के 3 गुना 39 है, यानी क्वेश्चन आंसर फैक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सॉल्व में आप देख लीजिए, समपूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योगफल, समपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 180 हो। तो माना कि दो कोण है, माना कि दो कोण x तथा y है, x तथा y है। तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ये पहला हो गया। और फिर प्रश्न से एक कोण छोटा कोण बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्न से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसलिए x बराबर y प्लस 18, इसको ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। अब इसमें तीसरा लाने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए x का मान समीकरण दो से x का मान 1 में रखने पर, तो 1 आपका है x प्लस y बराबर 180 है। अब x बराबर यहाँ है y प्लस 18, यहाँ y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, y आपका 100 y 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। 180 में से 18 घटाइए, 180 में से 18 घटाइए, 10 में से 8 गया 7 में से 1 गया 6, 162। 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6, 162। तो 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 162 बटा 2, 2 8 16, 2 8 में 2, y बराबर आपका 181 डिग्री हो जाएगा।
y बराबर 81 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 81 प्लस 18। तो 81 और 18, 81 और 18, 8 1 9, 99 डिग्री। ये आपका हो गया x बराबर आपका 99 डिग्री। अब दोनों को आप जोड़कर देख लीजिए, 81 और 99, 9 में से 1, 9 1 10 के 9 8 17 180 हो रहा है, और एक 18 डिग्री अधिक है। हाँ, 99 में से 81 घटाइए, 99 में से 81 घटाइए, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए, ठीक है, बिल्कुल जांच कर लीजिए। हाँ, तो इस तरह से दोनों कोण का मान आपके सामने आ गया है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, हमको समझ में आता है और आपको भी समझ में आएगा निश्चित रूप से। और हमें विश्वास है कि आप जरूर समझ गए होंगे। हाँ, तो अगर आप समझ जाते हैं तो इसको, आपका ये कर्तव्य बनता है इसको सब्सक्राइब करना, यदि इस चैनल पर बराबर हैं, और अपने मित्रों में बताइए कि यह वीडियो बिल्कुल आपको समझ में आएगा और आप लोग देखिए। हाँ, और जो बच्चे गरीब हैं या कोचिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा, और आप जहाँ तक पढ़ें बेहतर रहेगा। हाँ, जय हिंद, जय भारत।